खैर दोस्तों, हम सबका बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, लेकिन अब आगे हमें बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना होगा। अगर जरा सी भी गलती किसी ने की तो हॉस्पिटल मुश्किल में आ सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काया सर। आज तो वाकई बहुत स्ट्रेसफुल दिन था। नजमी साहब ने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। वैसे वो जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है वो नहीं आएंगे। सही कहा, ये सब खत्म हो गया है ना। यानी कह के तो गए कि नहीं आएंगे, लेकिन देखते हैं। हाँ वैसे हुरैन, तो मुझे पहले ये बताओ कि हमें देखकर वहाँ से भाग क्यों गई थी? कब की बात है? दिन में। क्योंकि मेरा एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के दूसरी तरफ खड़ा था, तो मैं गलती से वहाँ से निकल गई और आपको देखकर पलट गई। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इस कदर जल्दी में थी कि अलविदा भी नहीं कह सकी नजमी साहब को जाते हुए। खैर कोई बात नहीं। असल चीज ये है कि जब तक एफसून और आमिर वापस नहीं आते, हमें हॉस्पिटल संभाल कर रखना होगा। हमारे आसा पहले ही तनाव में है, जरा सा भी मसला बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ कहो सबा। हाँ बिल्कुल, बस छोटी सी मीटिंग चल रही है हमारी। ठीक है, बस मैं भी आ रहा हूँ। सबको साथ लेकर आऊं शाम को। आज शाम सबा सबको घर बुला रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज सभी मुश्किल में है। महानूर, मेरी बहन, मुझे पता है तुम मेरा मैसेज नहीं देख पाओगी, मगर मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ यहाँ। आमिर ने मुझे निकाल दिया, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। मैं पैदल चलकर तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही, क्योंकि मेरे दोनों घर भी वहीं रह गए हैं। शायद मैं जंगल में खो गई हूँ कहीं। महानूर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी बहन, बहुत मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह मुझे अक्ल दे। अगर मैं आइंदा किसी भागने वाले के पीछे गई ना तो खैर, छोड़ो खैर। हाँ, कौन है वहां? कौन है वहां? हश, हश। आई, अल्लाह गौरत करे मुझे। यही होना बाकी रह गया तो मेरे साथ सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। उफ, उफ। उफ। महानूर, मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी है। न गलियों में कोई बंदा है, न किसी होटल में कोई एक कमरा। मैं अब इस जगह को एक सयाह की नजर से देख रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। न कशिश है न कोई रौनक। लगता है हम सड़क पर ही रह जाएंगे। गाड़ी में सो जाएं क्या? हम गाड़ी में कैसे सो सकते हैं? कैसी बात कर रही हो महानूर, क्या कह रही हो? हम कोई बेघर हैं क्या जो गाड़ी में सोए? यासर, तुम तो वैसे भी कई हफ्तों से बेघर ही हो। अरे हाँ महानूर, वाकई मैं जानता हूँ कि यह हकीकत इंसान के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है, लेकिन यकीन करो कि मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि होटल ढूंढूं या सीधा घर जाऊँ। बस उलझ गया हूँ कि क्या करूँ आखिर में। मेरे पास रहो, समझे? मेरे पास, और जरा रिलैक्स हो जाओ। एफसून के वापस आने तक हम कहीं नहीं जा रहे। रुक जाओ, बस रुक जाओ, सोचने दो मुझे। तुम्हारी लाइफ कोचिंग और मेरी कायल करने की सलाहियत हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, घबराओ नहीं, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में? किसी देहाती के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कहेंगे कि हम खुदा के मेहमान हैं। वाह, खुदा के मेहमान, ये जुमला तो हमारे लोग फौरन मान लेते हैं। यकीन करो, अगर हम किसी के दरवाजे पर जाकर बोले खाला जी हम खुदा के मेहमान हैं, हमें जगह दे दो, या फिर एक माइक लेकर कहें खाला जी आप क्या कर रही हैं डॉक्यूमेंट्री की तरह,